मन्नम रसूल जबलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। कल्पवृक्ष महावीर भगवान की जय। आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेंद महाप्रवचना बोधिंदवा साइना ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुगता से पाठ का साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधाति चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभे यादिदिनादिपासि भुवन ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये पुरुषा षष्ठ पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम श्रीतीर्थंकर मात्र काशी जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपाशि शिशुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाचारणा पंचज्ञान धरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां बस पूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभुः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुदनै धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित श्री दिगंबर जैन ऋषभ देव मंदिर ऋषभ विहार कॉलोनी दिल्ली में विराजमान है। ये हमारी यात्रा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ की यात्रा भरत ज्ञानली तीर्थ से हसनापुर की ओर चल रही है। मध्य में श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, कैलाश नगर दिगंबर जैन मंदिर एवं अब ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर में 2 दिन का प्रवास रहा। कल पूज्य माता जी का यहाँ पर मंगल प्रवचन हुआ और आज प्रातः भी 8:30 बजे शाश्वत तीर्थ अयोध्या जन्मभूमि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का सम्मेलन रखा गया है। प्रातः 8:30 बजे राजधानी दिल्ली के मंदिरों के पदाधिकारीगण एवं भक्तगण सारा आमंत्रित हैं। प्रातः 8:30 बजे प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। श्री मदन जैन ऋषभ विहार श्याम एन्क्लेव दिल्ली। दूरावनम्र सुरनार किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विधूतरांग्रिम प्रस्वेदताप मल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्याजलि दिन बने बहुधा विचिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम टम पम झम झम धीम धीम सीम सीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुष दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान गवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामि ते स्वाहा। इक्षुर नारियल के जल भक्त्याल नालिकेर जल स्वच्छ शीते पूतर मनोहर
स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदिते विशुद्धस्नाः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम दम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषु दीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथम हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस मुक्तंगना नर्म विकीर्माणी पिशाच कर्पूर रजोबिलासै माधुर धुरेर्वसर्ग रोगै भक्त्या जिन सतपरम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम दम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते शर्करा इक्षुरसेन सेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषु दीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथम हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्टमननवेमरसाभिरामोदेह प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतस्य मुगनगुणान्मयां वन्दे रतां सुरभिसंसपनोपयुक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषु दीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथम हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक संपूर्ण सार शशांक मरीच जाल स्यंदेवात्म्य स्वामी सुप्रवाहे क्षीरे जिनाश संपादयन्तमक्षिसमीतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषु दीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथम हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। दही दुग्धाभिबीच पै संचित फेन राशि पांडुतिकांत में विदरतामतीव दग्नांगता जिनपदे प्रतिमान सुधारा संपदान सपदवांश से देवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषु दीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथम हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्षुवाहे सर्वाभिदौषध विराहरत दिलाभि उद्वर्त तद्विधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारि पूरै। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषु दीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथम हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरसतेरि भव्य पुंसां पुण्य सुमन कल से निखलैर्वसानि संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मापलाभये सुबोने पतिम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषु दीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथम हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चंदनालेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण तैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विवोर अवतार्यामि तो मंगलारती। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषु दीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथम हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरन्यकंसार चतुस्समाढै रामोद वासित मणियंत्रालय मिश्री कृतेन पैशान पुंगवानां त्रैलोक पावनमा सपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषु दीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथम हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेने। श्री मदन जैन श्याम इंक्लेव सबिया दिल्ली और श्री धर्मेंद्र जैन मवाना वाले दिल्ली शांति धारा अभिषेक।
ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नास्य दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोपसर्व विनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपदो विनाशाय सब छाम नामर नाथम राम दीम रूम नवम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंग से संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन, अस्य जैन, संगपति श्रीमती नाम का अनुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी से परिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टी एम उमरारावास परिवार से संगपति श्री जिंदास जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू जी वसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आराम, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव परम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी से परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संगठन से श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद निवासी सपरिवार से श्री सुमेश जी काला सौ सुवर्णा काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, स्वास्थ्य लाभार्थी आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार, श्री आशुतोष निषाद सिद्धिका विनायका प्रभात सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोली, शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष मायरा रमशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड से परिवार से श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ऐसाइना माही पुण्या चारवी बीर हवार परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सौरभ वालों के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, पीरण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामलेख छाबड़ा निवासी से परिवार से श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, निधि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बौली दिल्ली से परिवार से श्री आशा अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदिति जैन, गणधर जैन, डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील संबर, खुशी प्रियंका मायरा, उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई से परिवार से श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति, चिरंजीव अरिहन जैन डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडुदी परिवार हैदराबाद से परिवार से श्रीमती ममता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, प्रीतमपुरा स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु सचिन हर्षिता उज्ज्वल मुदित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर निवासी परिवार से श्री जीवन लाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचिका हादी, खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से श्री आयुष्मती जी, बेबी नव्या जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोदा, लाजवंती जी, पुष्पा जी, पद्मा सोगानी, भंवरी जी, सुशीला जी, मोनिका जी, ऋषि जैन जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर राजस्थान से परिवार से श्री जय कुमार जैन, सरानी जैन, श्री पीयूष सपना अमित रश्मि जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश परिवार से श्रीमती पुष्पा राजन स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा सुधीर वैभव आरो जैन, श्री सालू अमित शिखा आशीष अंश जैन कृष्णानगर दिल्ली से परिवार से श्री चक्रेश जैन,
श्री ऋषभ जैन, श्री पुनीत जैन, कविता जैन सपरिवार दरियागंज दिल्ली सपरिवारस्य श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार, रोहित जैन स्वास्थ्यलाभात कलकत्ता निवासी सपरिवारस्य श्री विरजी देवी जैन के ब्रेन हेमरेज में स्वास्थ्य लाभात, श्री माणिकचंद, सुनील, राजेश, नल्ली जैन जोटवाला जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य। आज एक दिवसीय सांधारा के पुण्याधिक परिवार श्री सुनील कुमार, सुषमा जैन, पीयूष, कोकिल, आकांक्षा, सुलभ, सुनीता जैन, सुनील जैन परिवार मयूर विहार दिल्ली सपरिवारस्य। अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्याधिक परिवार श्रीमती सरोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनूप जैन, वेद मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान निवासी परिवारस्य। दूसरा परिवार श्री सुलेख चंदी जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मयूर विहार दिल्ली निवासी परिवारस्य। तीसरा परिवार श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती बीना जैन, ब्रह्मचारी अभय जैन, राहुल जैन, निधि जैन, अभिषेक जैन, राधेपुरी दिल्ली निवासी परिवारस्य। अगला परिवार चतुर्थ परिवार श्रीमती आकृति जैन, धर्मपत्नी श्री वैभव जैन, गोमती नगर लखनऊ शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा निर्माण के बड़ी पुण्याधिक परिवार श्री अमरचंद जैन सपरिवार। पद्मावती महिला मंडल बाराबंकी मार्फत श्रीमती बबीता जैन, एक रत्न प्रतिमा अयोध्या के निर्माण में पुण्याधिक परिवार। इस प्रकार से 5 प्रतिमाएं अयोध्या के लिए स्वीकृत प्राप्त हुई हैं फोन से। उन्हें बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। श्री मदन जैन शांतिधारा करने वाले श्री मदन कुमार जैन, श्याम एनक्लेव ऋषभ विहार दिल्ली सपरिवारस्य। श्री धर्मेंद्र जैन मवाना वाले सपरिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंचिंदी विनविंदी दर्शनावरण कर्म छिंचिंदी विनविंदी सर्ववेदनीय कर्म छिंचिंदी सर्व विनविंदी मोहनीय कर्म छिंचिंदी सर्व विनविंदी आयु कर्म छिंचिंदी सर्व नाम विनविंदी कर्म छिंचिंदी सर्व विनविंदी गोत्र कर्म छिंचिंदी सर्व विनविंदी अंतराय कर्म छिंचिंदी सर्व विनविंदी क्रोधम छिंचिंदी सर्व विनविंदी मानम छिंचिंदी सर्व विनविंदी मायाम छिंचिंदी सर्व विनविंदी लोभम छिंचिंदी सर्व विनविंदी मोहम छिंचिंदी सर्व विनविंदी रागम छिंचिंदी सर्व विनविंदी द्वेषम छिंचिंदी सर्व विनविंदी गजभयम छिंचिंदी विनविंदी सर्व सिंहभयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी अग्निभयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी सर्पभयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी युद्धभयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी सागर नदी जलभयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिंचिंदी विनविंदी संदिग्धादि बंधन भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी वायुयान दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी भूत पिशाच वेंटर डाक्नी साकिन्यादि भयम छिंचिंदी विनविंदी सर्व धनानि भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी व्यापार हानि भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी राज भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी चौर भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी दुष्ट भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी शत्रु भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी शोक भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंचिंदी सर्व विनविंदी वैरम छिंचिंदी सर्व विनविंदी दुर्भिक्षम छिंचिंदी सर्व विनविंदी मनोव्याधिम छिंचिंदी सर्व विनविंदी आत्मरोधज्ञानम छिंचिंदी सर्व विनविंदी दुर्भाग्यम छिंचिंदी सर्व विनविंदी अयसाह छिंचिंदी सर्व विनविंदी पापम छिंचिंदी सर्व विनविंदी विद्याम छिंचिंदी सर्व विनविंदी प्रत्यवायम छिंचिंदी सर्व विनविंदी कुमतिम छिंचिंदी सर्व विनविंदी भयम छिंचिंदी विनविंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी दुखम छिंचिंदी सर्व विनविंदी अपमृत्युम छिंचिंदी ओम विनविंदी त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात वीरबंधमान नामालंकृत से महाभिजन शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्यानावाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे भगवान ऋषभदेव जिन मंदिर ऋषभ विहार कॉलोनी ईशाने वी संवत 2548 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे आज कौन सी तिथि है? एकादशी तिथौ मंगलवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमान एवं शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनियार का श्रावसको नाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुले कदली घात पणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शानदाराम ग्रंथ चतुर्भुज संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य श्री प्रद्युम्न जैन राजकुमार जैन
ऋषभ्या दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री मदन कुमार जैन सपरिवार से धर्मेंद्र जैन मोहन वाले सपरिवार से सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। ये बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप कई धवल मंगल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चनूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बज श्री आदिनाथ जी की चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचका हो करुणानिधि भव दुख मेठो याते में पूजो प्रभुपाद। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी उठेंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी शरणारी श्री शांति जने समृत चक्रेशम वृक्ष चक्रेशम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम हे गुणदेशम तयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ रहनाथ तीनों चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान उनके चरणारविंद में लार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षता ने पुष्प चारु लीजिए देव धूप श्रीफला दे अर्घ तेज जीजिए पार्श्वनाथ देव से आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं गदा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल बसु सज हिम थार तन मन मोदि धरो गुण गाहो भव दयिता पूजत पाप हरो सिर वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक जम्बूद्वीप कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को आए अर्घ चढ़ाने को दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रतिमाचार्य शांत सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाधार अनेकांत सागर महाराज चलो मैं अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाली सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारित्र का भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी शरण के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता दी बंदामी भरत भगवान का अर्घ्य रह गया। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेशी प्रभु को वंदन है दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश से राजधानी दिल्ली कर्नाटक प्लेस स्थित भरत ज्ञान स्थली तीर्थ पर विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान भरत भगवान के श्री चरणों में एवं ह्रीम में विराजमान चतुर्विंश तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलो भरत भगवान की जय। सभी भक्तों को सूचित करना है पारस चैनल के दर्शक जो भी देश और विदेश के अंदर घर में बैठ करके भगवान का अभिषेक जिन्होंने देखा है पूरा दिन उनका मंगलमयी होता है। प्रातः काल 6 बजे से भगवान का अभिषेक महाशानधारा देख करके सुन करके अपना जीवन और अपना पूरा दिवस मंगलमय करते हैं। ये बताना है कि पूज्य माता जी संघ सहित राजधानी दिल्ली से भरत ज्ञान स्थली तीर्थ से बिहार करके जम्बूद्वीप हसनापुर की ओर ये बिहार चल रहा है। उसमें एक दिवस श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में पूज्य माता जी का प्रवास रहा। 2 दिन कैलाश नगर
जैन समाज के मध्य पूज्य माता जी का प्रवास रहा। और 2 दिन का ये प्रवास श्री ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर, ऋषभ विहार, दिल्ली, जो यहाँ की प्रसिद्ध कॉलोनी है, यहाँ पर पूज्य माता जी का प्रवास चल रहा है। कल प्रातःकाल यानी कल 1 तारीख को प्रातःकाल ऋषभ विहार से सूर्यनगर, यहाँ से 4 किलोमीटर सूर्यनगर है, वहाँ भी श्री दिगंबर जैन मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। इस मंदिर का शिलान्यास पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने अब से लगभग 24 साल पहले पूज्य माता जी के ही सत्संग सानिध्य में शिलान्यास हुआ था। तो उस मंदिर में 1 दिन का प्रवास पूज्य माता जी का सूर्यनगर में कल का रहेगा। कल प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक यहाँ पर ये पारस चैनल का लाइव टेलीकास्ट होने के बाद पूज्य माता जी का प्रातः 7:30 बजे मंगल विहार सूर्यनगर के लिए होगा और उससे आगे का प्रोग्राम आज दोपहर में सुनिश्चित किया जाएगा। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जहाँ तक हम और आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि गौतम गणधर की वाणी सुदम्य और संतो, उनके द्वारा वर्णित चारों अनुयोगों में जो आज उपलब्ध ग्रंथ हैं उन्हीं की वाणी के अंश स्वरूप हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग आदि। उसमें से तीर्थंकर भगवंतों के चरित्र, जैसा कि श्री गौतम स्वामी ने कहा है, 24 आए तीर्थरेशु, 24 तीर्थंकर होते हैं। उनमें से भगवान नेमिनाथ का वर्णन बहुत सुंदर नेमि चरित्र में आया है, नेमिनाथ चरित्र में। और उसमें जम्बूद्वीप प्रणति, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथ के आधार से जो भगवान के जन्म कल्याणक में सौधर्मिंद्र आते हैं और सभी इंद्रों को साथ में लाते हैं, 12 इंद्र, कहीं 14 इंद्र, 16 सर तक के इंद्र, भवनवासी देव, व्यंतर, ज्योतिष आदि के इंद्र सब मिलकर इंद्रगण जो अपनी अपनी असंख्य सेना परिवार के साथ आते हैं, उसमें इन सौधर्मिंद्र के जो सभी इंद्रों की जो सेनाएं हैं, 7 प्रकार के अनीक, अनीक यानी सेना, तो सेना के वर्णन में आया है जो उनकी सुंदरता, सेना के 7 प्रकार के भेद किए हैं। बैल, रथ, घोड़े, हाथी, नर्तक, गंधर्व और पदाति, 2 प्रकार की सेनाओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, सुनाया था। तृतीय सेना के बारे में आप सुनेंगे, घोड़े। इसकी प्रथम कक्षा में 84 लाख उत्तम जाति के घोड़े सफ़ेद वर्ण के होते हैं, श्वेत। द्वितीय कक्षा में 1 करोड़ 68 लाख घोड़े उगते हुए सूर्य के वर्ण के समान लाल होते हैं। तृतीय कक्षा में घोड़े 3 करोड़ 36 लाख, ये स्वर्ण के समान पीले होते हैं। चौथी कक्षा में घोड़े 6 करोड़ 72 लाख, ये तमाल वृक्ष के समान काले वर्ण के होते हैं। पांचवी कक्षा में घोड़े 13 करोड़ 44 लाख लाल वर्ण के, ये 44 लाख हैं नील कमल के समान नीले वर्ण के। और छठी कक्षा में घोड़े 26 करोड़ 88 लाख, इनका रंग जपा पुष्प के समान लाल है। सातवीं कक्षा के घोड़े 53 करोड़ 76 लाख हैं, ये इंद्र नीलमणि के समान नीले वर्ण वाले हैं। ये सब घोड़े धवल चामरों से सहित नाना प्रकार के रत्न आभरणों से विभूषित, चलते समय अपने खुरपुटों से उठती हुई धूलि से पिंजरित, हिनहिनाते हुए, गंभीर शब्दों से दिशाओं को मुखरित करते हुए
लीला पूर्वक उछलते हुए चलते हैं। इन सभी पर बैठे हुए देव कुमार एक सदृश वेशभूषा से सुसज्जित होकर इन्हें चलाते हैं। इनके मध्य मध्य में उत्तम काहल, मृदंग, पटह आदि बाजे बजते रहते हैं। रथ में पलानों से सहित घोड़े समुद्र के समान गंभीर शब्द करते हुए दिशाओं को व्याप्त करते हुए भगवान के जन्म कल्याणक की महिमा में आते हैं। चौथी सेना है हाथियों की। उत्ती प्रथम कक्षा में श्वेत दुग्ध के समान सफ़ेद हाथी 84 लाख। द्वितीय कक्षा में हाथी 1,68,00,000 उगते हुए सूर्य के समान लाल कांति वाले। तृतीय कक्षा में 3,36,00,000 हाथी सब शुद्ध किए हुए स्वर्ण वर्ण के समान हैं। चौथी कक्षा में हाथियों की संख्या 6,72,00,000 के शिरीष पुष्प के समान है। पंचम कक्षा में 13,44,00,000 हाथी नीलकमल के समान सुंदर हैं। छठी कक्षा में 26,88,00,000 हाथी जपा कुसुम के समान और सातवीं कक्षा में रहने वाले हाथी 53,76,00,000 या अंजनगिरी के समान काले वर्ण वाले। ये सभी हाथी गरजते हुए रहते हैं। अपनी गंडस्थल से मत धरता है, दांतों से सुंदर दिखते हैं और प्रत्येक कक्षा में पटु, पटह, शंख, मर्दल, काहल आदि अनेक प्रकार के बाजे बजते रहते हैं। प्रत्येक हाथी के गले में घंटा है। गले में चारों तरफ पुष्पों की मालाएं, नाना प्रकार की पताकाएं, धवल छत्र चमर लटक रहे हैं। क्षुद्र घंटिकाएँ हैं, रुंझुन शब्द कर रही हैं। इस प्रकार हाथियों की सेना आकाश में व्याप्त होकर इस मनुष्य लोक के जीवों को प्रत्यक्ष में तीर्थंकर भगवंतों के पुण्य का प्रदर्शन करती रहती है कि तीर्थंकर भगवान का पुण्य कैसा है। ये सभी बैल, रथ, घोड़ा, हाथी, तो 4 प्रकार की सेना मैंने आपको सुनाई। ये सभी अनेक जाति के देव इन शरीर को, इन आकार को धारण करते विक्रिया से। ध्यान रखें, ये जिनेंद्र भक्ति से तथा इंद्र की आज्ञा से ऐसे ऐसे शरीर को बनाकर आते हैं। स्वर्गों में न तो पशु हैं, न पक्षी हैं और न इस प्रकार की कोई जात, सब विक्रिया से बनते हैं। 5वीं सेना नर्तकों की है। नर्तक जाति के सेना के देव बहुत प्रकार के वेशों से नाचते हुए और नृत्य करते हुए जन्म महिमा, भगवान के जन्म महिमा के अनुराग से जिनेंद्र भक्ति के जन्मभूमि में आते हैं। तो देखिए आप, प्रथम कक्षा में 84 लाख नर्तक देव विद्याधरों के, कामदेव के और राजाधिपों के चरित्र का अभिनय करते हैं, चरित्र का अभिनय करते हुए आते हैं। द्वितीय कक्षा के देव 1,68,00,000 ये अर्धमंडलिक, महामंडलिक राजाओं के चरित्र का अभिनय करते हैं, अभिनय करते हुए आते हैं। तृतीय कक्षा के देव 3,36,00,000 हैं। ये बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव इनके उत्तम चरित्र का नाटक करते हुए आते हैं, यानी नारायण, प्रतिनारायण आदि के उत्तम चरित्र का नाटक करते हुए आते हैं। चतुर्थ कक्षा के 6,72,00,000 नर्तक देव 14 रत्नों के अधिपति चक्रवर्ती, नवनिधियों के स्वामी और अक्षीण कोष के धारी चक्रवर्ती जो हैं, उनके चक्रवर्तियों का चरित्र का अभिनय करते हुए देव आते हैं, नर्तक देव। पंचम कक्षा के देव 13,44,00,000 हैं। ये चरम शरीरी पुरुष जो उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने वाले और लोकपाल और सर इंद्रों के चरित्र का अभिनय करते हैं। छठी कक्षा के देव 26,88,00,000 ये अणुवादि से विशुद्ध, सर्वरीति से संपन्न गणधर देवों के चरित्र का अभिनय करते हैं। सातवीं कक्षा के 53,76,00,000 देव ये उत्तम 8 प्रातिहार्य, 34 अक्षय, पंचकल्याणक के अनंत चतुष्टय से सहित तीर्थंकर भगवंतों के जीवन चरित्र का अभिनय करते हुए आते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के, भगवान ऋषभदेव, अजिताद आदि तीर्थंकर भगवंतों के जीवन चरित्र का अभिनय करते हुए आते हैं। ये सब नर्तक देव अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ दिव्य अलंकारों से विभूषित हैं। उपर्युक्त प्रकार के अपने अपने निर्धारित पुरुषों के चरित्र का अभिनय करते हुए और नाचते हुए, गाते हुए, नृत्य करते हुए, गीत गाते हुए भगवान के जन्म कल्याणक में आकर के पहले जन्म नगरी को घेर लेते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, पुनश्च और सौधरविंद की सेना के साथ जाते हुए आकाश मार्ग को पूरा व्याप्त कर देते हैं और सुमेरु पर्वत तक चले जाते हैं। सुमेरु पर्वत तक ये सब देव पहुँचते हैं जहाँ भगवान का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक होता है। भव्यात्माओं, ये सब पुण्य का वैभव, तीर्थंकर का पुण्य कैसा विशेष होता है और पुण्य संचित कैसे करते हैं, हम और आप उस पर थोड़ा चिंतन करें।
आचार्य ने कहा है, मुख्य रूप से इनके अपाय विचय धर्म ध्यान है। अपाय विचय धर्म ध्यान क्या है कि संसार में जितने प्राणी हैं ये श्रेयो मार्गान विज्ञान अपने मोक्ष मार्ग से विमुख हैं, अज्ञानी हैं और संसार में भटक रहे हैं। ऐसे संसारी जीवों का मैं कैसे उद्धार करूं, कैसे इन्हें मोक्ष मार्ग में लगा दूं, कैसे इन्हें हित के मार्ग में लगा दूं और कैसे इन्हें संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में इन्हें लगा दूं। इस प्रकार की अपाय विजय धर्म ध्यान की भावना करते हुए और 16 कारण भावनाओं को भाते हुए, दर्शन प्रसिद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। बद्धात्मा में नियम है, जो निमित्त को नहीं मानते उनके लिए बहुत बड़ा ये उदाहरण है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीर्थंकर भगवंतों के पाद मूल में ही होता है अथवा केवली सुत केवली के पाद मूल में ही होता है। ये नियम है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध आज पंचम काल में कोई नहीं कर सकता। हाँ, पुण्य का संचय करते करते, पुण्य का संचय करते करते ऐसा पुण्य संचित अवश्य हो जाएगा कि जो आगे तीर्थंकर के भगवान का पाद मूल मिले और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सके, ऐसा पुण्य संचित कर सकते हैं। लेकिन आज पंचम काल में किसी को क्षायिक सम्यक तो और तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, क्योंकि आज केवली नहीं है, तीर्थंकर भगवान नहीं है, श्रुत केवली नहीं है। 11 अंक 14 पूर्व तक का ज्ञान भगवान महावीर के शासन में 683 वर्ष तक रहा है। उसके बाद अंग ज्ञान समाप्त हो गया, अंग पूर्व ज्ञान समाप्त हो गया, वो नहीं रहा। उसका अंश है अग्राणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान श्री हरसेनाचार्य को था, जो उन्होंने अपने शिष्य पुष्पेंद्र भूतबली को पढ़ाकर दिया और उन लोग दोनों शिष्यों ने मिलकर के षटखंडागम ग्रंथ के सूत्रों की रचना की है, जिस पर धौला टीका देने टीकाएँ हैं। जिनके स्वाध्याय करने का सौभाग्य गुरु आचार्य श्री वीर साज महाराज की आज्ञा से हमें भी प्राप्त हुआ। अभी एक बार चर्चा आई कि आरिकाएँ षटखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं कर सकती और ना लिख सकती हैं, तो मैंने उन्हें बताया, दिखाया, प्रमाण मूलाचार में लिखा हुआ है, श्री कुंद देव के मूलाचार में, कि आरिकाएँ और मुनि अकाल में सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन न करें। इसका मतलब सुकाल में करें, अपने आप अर्थापत्ति है। अकाल में पढ़ने का निषेध किया है मुनि आरिकाओं के लिए, क्षुल्लक क्षुल्लकाओं तक के लिए सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने का निषेध है। और आज हम देखते हैं ये षटखंडागम ग्रंथ सब द्वादशांग के अग्राणी पूर्व के कुछ अंश हैं और पंडितों ने भी इनका हिंदी अनुवाद किया है, प्रकाशित हुए हैं और पंडितों ने ही वाचना की है। आज साधु संघों में वाचनाएँ होती हैं। वाचना के समय पंडित लोग ही मुख्य रूप से वाचना करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और सारी सभा बैठती है, श्रावक श्राविका सब। तो बात यही है कि आरिकाओं में तो प्रसिद्धि को प्राप्त एकादशांग भ्रजाता सारिकापि सुलोचना, सुलोचना आरिका जो भगवान ऋषभदेव के समोसरण में दीक्षित हुई और जिन्होंने गणनी आरिका ब्राह्मी के पास में रही हैं, ऐसी सुलोचना आरिका 11 अंक की पाठी थी, ऐसा वर्णन आता है। तो जो आरिकाएँ 11 अंक तक पढ़ सकती हैं वो सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, लिख सकती हैं और उस पर टीका आदि अनुवाद क्यों नहीं कर सकती। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने इस पर विशेष रूप से कहा था। उनका कहना था कि जब आज पंडित लोग ग्रंथ को लिखने वाले देखे जाते हैं और शास्त्रों में भी आया है, चामुंड राय ने चारित्रसार लिखा आदि और विद्वानों ने ग्रंथ लिखे हैं, आज भी विद्वान उनका अनुवाद करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो आरिकाएँ तो उनसे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं और महाव्रती हैं, महावत पवित्रांगा। आरिकाओं को सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का भी अधिकार है, लिखने का भी अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि गुरु की आज्ञा से ही हमने
सचखंडागम ग्रंथ का अध्ययन किया, संघ में वाचन किया, पढ़ा, पढ़ाया और उस पर सिद्धांत चिंतामणि लिखने का सौभाग्य में मुझे पूर्व जन्म के संस्कार, सरस्वती देवी की अनुकंपा, गुरुओं की अनुकंपा, कृपा और गुरु का वरद हस्त, मैं समझती हूँ कि यही उसमें संबल रहा है जो मैंने सचखंडागम ग्रंथ पर सिद्धांत चिंतामणि नाम से टीका, संस्कृत में टीका लिखी। आज वो 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, छप चुकी हैं मूल में, और 12 ग्रंथों की हिंदी भी हो चुकी है। 2 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद मैंने स्वयं किया, बाकी हमने आरिका चंदावती से कराया है, वो अनुवाद भी कार्य चल रहा है। तो बात यही है कि ये प्रथमान योग भी द्वादशांग का ही अंश है, हमेशा ध्यान में रखें। प्रथमान योग भी कपोल कल्पित कथाएं नहीं है, ये किंवदंती रूप कथाएं नहीं हैं, भगवान की वाणी का अंश है। प्रथमान योग भगवान की वाणी का अंश है। आदि पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, और जहाँ तक जो है आप हमेशा ध्यान में रखें, इन पुराणों के स्वाध्याय से सम्यक दर्शन होता है। जो 10 प्रकार के सम्यक दर्शन के वर्णन आए हैं आत्मानुशासन आदि ग्रंथों में, चारिसार आदि ग्रंथों में, उसमें बहुत स्पष्ट कहा है कि प्रथमान योग के चारित्र, महापुरुषों की चारित्र के पढ़ने से भी जो सम्यक दर्शन होता है। आज भी देखा जाता है, अनेक महापुरुष ऐसा स्वीकार करते हैं वर्तमान में भी कि हमने प्रथमान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया, दृढ़ चारित्र प्राप्त किया, मोक्ष मार्ग में अपने को प्रवृत्त किया, मोक्ष मार्गी बने। सामने उदाहरण देखकर ही लोग पापों से डरते हैं और धर्म से प्रीति करते हैं। जब उन्हें पाप का फल दिखता है, पाप का फल नरक और निगोध है और पुण्य का फल स्वर्ग और मोक्ष है भव्यात्माओं, तो अवश्य ही पाप से डरते हैं। कोई रामायण देखने वाला बालक ये नहीं सोचेगा कि मैं रावण बन जाऊं। कोई भी बालक रामलीला देखने वाला भी ये नहीं सोचेगा कि मैं रावण बन जाऊं। कोई बालिका ये नहीं सोचेगी मैं शूर्पणखा बन जाऊं। सभी के मन में एक बार यही भाव होगा कि मैं क्यों ना राम बनूं, लक्ष्मण बनूं, शत्रुघ्न बनूं, भरत बनूं। ऐसे ही महापुरुषों के आदर्श का अनुसरण करेंगे। रावण का अनुसरण कोई करे ऐसा मैं नहीं समझती हूँ। शायद किसी के पाप का उदय हो तो भले ऐसा हो जाए। ऐसे ही बालिकाओं में कोई भी बालिका नहीं सोचेगी कि मैं शूर्पणखा बनूं, मैं सती सीता बनूं, मनोरमा बनूं, आदर्श बनूं। ऐसे ही भाव मन में जागृत होंगे। तो भव्यात्माओं हमेशा ध्यान में रखें, ये जम्बूदी प्रणति, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथ आर्ष वर्णित, आगम वर्णित प्रमाण है, मान्य है, और इनमें कथित विषय भी प्रमाण है, मान्य है, और इनमें शंका कभी नहीं करना। इसी का नाम है सम्यक दर्शन। निसंकित अंग को धारण करते हुए भगवान के वचनों में दृढ़ श्रद्धान होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हमारा और आपका सम्यक दर्शन दृढ़ बना रहे, और यही सम्यक दर्शन मोक्ष के लिए मूल कारण है। ऐसी श्रद्धा रखते हुए हम और आप अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाए रखें, मिथ्यात्व से दूर रहें, और भगवान के वचनों में श्रद्धा करते अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की भव्यात्माओं, परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से आप सब गौतम गणधर भगवान की वाणी को अनेक माध्यमों से सुन रहे हैं, क्योंकि गौतम गणधर स्वामी ने अंतर मुहूर्त के अंदर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि को द्वादशांग के रूप में निबद्ध किया, और आज वही द्वादशांग का अंश 4 अनुयोगों में निबद्ध है। उन्हीं 4 अनुयोगों में से आपको करणानुयोग का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने वाली पूज्य माता जी बताती हैं। एक आराधना सार नाम का ग्रंथ है, आचार्य देवसेन स्वामी के द्वारा रचित। उसमें तपस्या की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, जावण तवगितम
जावण तवगितम सदेह मूसाइनान पवणेन तावण चत्त कलंकम जीव सुवर्णम खु निवडई। अर्थात इसके अंदर कहा कि जब तक आत्मा रूपी स्वर्ण अपने शरीर रूपी सांचे के भीतर ज्ञान रूपी वायु के द्वारा तपस्या रूपी अग्नि से संतप्त नहीं होता, तपाया नहीं जाता, तब तक कर्म रूपी कालिमा से रहित नहीं हो सकता। देखो कोयला काला काला होता है, जब उसे तपा दिया जाता है अर्थात वो जलने लगता है और पूरा जल जाता है तो सफेद सफेद राख के रूप में परिणत हो जाता है। और उसी अग्नि के अंदर जब सोना तप जाता है तो सोने की कालिमा नष्ट होकर के और शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। तो आत्मा है स्वर्ण, उसके अंदर कर्मों की कालिमा जो अनादिकाल से लगी है, उसके लिए कहा शरीर एक हमारा सांचा हो गया, आत्मा तो इसके अंदर ही है ना, शरीर एक सांचा हो गया और ज्ञान हो गई वायु। ज्ञान की वायु के द्वारा जब तपस्या की अग्नि एकदम भड़कती है, धधकती है, पहले चूल्हे जलाते थे ना तो पंखे से हवा करते थे, नहीं तो फूंक फूंक करके मुंह से चूल्हे को जलाया जाता था और उसमें खाना पकाया जाता था। तो ज्ञान की वायु के द्वारा तप रूपी अग्नि से जब तक संतप्त नहीं होता है तब तक के उसमें से कर्म रूपी कालिमा जो है नहीं निकल सकती है। तप रूपी कालिमा से रहित आत्मा नहीं हो सकता और वही कर्म कालिमा से सहित हम सबकी आत्मा है। उसी को जितना बनता है वर्तमान के साधुगण हम सब लोग उन कर्मों को, कर्मों की कालिमा को यथाशक्ति तपस्या के बल पर नष्ट करने की कोशिश करते हैं, स्वच्छ करने की कोशिश करते हैं आत्मा के लिए। इसी आराधना सार ग्रंथ की टीका में श्री रत्न कीर्ति देव ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, तपः सर्वाक्ष सारंग वशीकरण वागुरा कसाय ताप मृत वीका कर्मा जीर्ण हरितिका। कि तप जो है समस्त इंद्रिय रूपी हिरणों को बस में करने के लिए वागुरा, वागुरा माने होता है जाल, नेट, जाल बिछाते हैं, पक्षी उसके अंदर फंस जाते हैं, हिरण आदि पशु भी उसके अंदर फंस जाते हैं। तो तपस्या को बताया कि इंद्रिय रूपी हिरणों को बस करने के लिए जाल के समान है और कसाय रूपी गर्मी के लिए मुनक्का है, गर्मी को शांत करने के लिए मुनक्का खाते हैं। तो देखो इतने प्राचीन प्राचीन आचार्यों ने ऐसी उपमाएं दी हैं कि कषाय रूपी गर्मी को नष्ट करने के लिए मुनक्का के समान है क्या चीज, तपस्या। और कर्म रूपी अजीर्ण के लिए हरड़ है, जब किसी को अजीर्ण हो जाता है तो छोटी हरड़ पीस करके उसको दिया जाता है नमक मिला करके। तो अजीर्ण को दूर करने के लिए, क्योंकि कर्मों का इतना अजीर्ण हो चुका है, कर्म इतने संचित हो चुके, इतने संचित हो चुके हैं, जैसे बहुत ज़्यादा भोजन कर ले कोई तो पेट में अजीर्ण हो जाता है, तब उसका पेट साफ करने के लिए हरड़ दी जाती है। 8 डॉक्टर और कई दवाइयाँ देते हैं, हमारे वैद्य जी लोग हरड़ देते हैं। तो कर्म रूपी अजीर्ण हम सब के अंदर अनादिकाल से हो रहा है, तो उसके लिए तपस्या जो है हरड़ के समान है। जितना बने तपस्या करें। तपस्या का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप पंचाग्नि तप तपने लग गए। आज पंचम काल के अंदर 24 घंटे में एक बार भोजन करना, केशलोच करना, नंगे पैर चलना, नग्न दिगंबर रहना, या आरिकाएं एक साड़ी मात्र जो धारण करती हैं, सर्दी गर्मी बरसात में इसी तरह की तपस्या करते हुए रहना, ये कम नहीं है। ऐसी चर्या यदि पंचम काल तक चलती रहेगी तो समझो पंचम काल तक धर्म रहेगा। जैसे मुनियों की चर्या है वैसे आरिकाओं की चर्या है। आपको अभी पूज्य माते बता रही थी
कि सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का जैसे मुनियों को अधिकार है, ऐसे ही आरिकाओं का अधिकार है। यानी अगर मुझे लगता है कि नई नई बातें जो लोग निकालते हैं, अगर इनका बस चलता तो आरिका सुलोचना को 11 अंग का ज्ञान ही नहीं होने देते। अरे ये तो उनका क्षयोपशम था। बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, नहीं हो पाता ज्ञान, छोटे लोगों को हो जाता है। ये तो मति शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का जितना अधिक क्षयोपशम होगा, जितनी स्वाध्याय की एकाग्रता रहेगी, उतना ज्ञान प्रकट होगा। बस पूर्व का ज्ञान आरिकाओं को नहीं हो सकता। तो 11 अंग तक का ज्ञान जब सुलोचना माता ने प्राप्त किया, आज हम सबका सौभाग्य है कि अंग का ज्ञान नहीं तो अंग के अंशों का ज्ञान तो है ही। आज उसी के बल पर 1200 साल के बाद ज्ञानमती माता ने इतनी हिम्मत दिखाई कि 60 खंडागम के 6841 सूत्रों पर, पूरे 5 खंडों के इन सूत्रों पर 3500 पृष्ठों की संस्कृत टीका, मौलिक टीका, सिद्धांत चिंतामणि टीका लिख करके और साहित्य भंडार को जो समृद्ध किया है, इससे विद्वानों का मस्तक और जैन संतों का मस्तक ऊंचा उठा है। मुझे भी उसके हिंदी अनुवाद करने का बड़ा श्रेय सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी माता बता रही थी अकाल में स्वाध्याय नहीं करना। अकाल है क्या? अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा, अष्टान्निका, 10 लक्षण, ये पर्व आते हैं। इनमें 60 खंडागम सूत्र ग्रंथ ना पढ़े जाते हैं और ना लिखे जाते हैं। इन सब को टाल करके पूज्य माता जी ने संस्कृत टीका लिखी और हमने भी पूरे काल शुद्धि के साथ में हिंदी की सिद्धांत चिंतामणि टीका का, संस्कृत की टीका का हिंदी में अनुवाद किया। मैं तो बार बार सरस्वती माता से और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता से यही निवेदन करती रहती हूँ कि 13 पुस्तकों की टीका हो चुकी है। माता जी आशीर्वाद दीजिए कि 14, 15, 16 नंबर की पुस्तकों की टीका और भी हो सके, क्योंकि बिहार होते हैं, व्यस्तताएं रहती हैं।